काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और समझते भी हैं। तो इसी दौरान हम लोग थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं इस पर। मान लीजिए कि ये हमारी हो गई पृथ्वी। पृथ्वी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ये जो होता है इसको एक काल्पनिक रेखा है, इसको हम लोग नाम देते हैं विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा है ये। पृथ्वी भूमध्य मतलब कि पूरे पृथ्वी का भूभाग का मध्य में जो एक काल्पनिक रेखा है, इसका हम लोग नाम रखते हैं यह भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सा रेखा है ये? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ये एक विषुवत रेखा जो है वो एक काल्पनिक लाइन है और इस तरह की जितने भी इसके समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जितनी भी समानांतर रेखाएं इसके खींची जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये जितनी भी समानांतर, इस पर जितनी भी समानांतर रेखाएं खींची जाएंगी इसकी उसको क्या कहते हैं? अक्षांश। ये अक्षांश रेखाएं जो होती है विषुवत, ये भूमध्य रेखा है, इस पूरे पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है, एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। ये जो ऊपर का भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे का भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नाम से ही लग रहा है, ये ऊपर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे की तरफ है दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब कि गोल, अर्धगोला, अर्धगोला, ये अर्धगोला इधर, अर्धगोला नीचे, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। अब इसमें जो है वो इसमें जितनी अक्षांश रेखाएं जो हम लोग कह रहे हैं कि जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, इस साइड भी 89 गोला अक्षांश होते हैं। 89 ऊपर, माने इसके ऊपर 89 और इसके नीचे भी 89, इसके नीचे भी 89 ये होती है समानांतर रेखाएं, और इसके ऊपर भी 89 समानांतर रेखाएं हैं। और प्लस तो कितनी हो जाएंगी? टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? 89 प्लस ये 89 और प्लस ये विषुवत रेखा 1 इक्वल टू 179। मतलब 89 नीचे की, 89 ऊपर की और ये एक विषुवत रेखा, ये तीनों मिल करके कितनी हो जाएंगी? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं विद माने साथ में विषुवत रेखा, इसकी पूरी संख्या कितनी होती है? 179। 89 नीचे, 89 ऊपर, एक बीच वाली, सब मिलकर कितनी हो गई? 179। अब देखिए, ये जब आप लोग लिख लिए, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ये टोटल अक्षांश रेखाएं हमारी कितनी हो गई? इतनी हो गई। अब इसमें जो है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध आप देख लिए। पृथ्वी की ये जो भूमध्य रेखा, ये जो विषुवत रेखा है ना, कहा जा सकता है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, इसकी जो विषुवत रेखा वाली जो सबसे लंबी है, देखिए ये एक तरीके से इस पूरे वृत्त में, वृत्त जैसा है कुछ कुछ, ये जो है ये एक सबसे बड़ी व्यास की तरह ये काम कर रहा है, व्यास की तरह। लेकिन इस व्यास में और इस व्यास में अंतर होता है। ये वाला जो व्यास है, ये थोड़ा सा, पृथ्वी थोड़ा सा चिपटी हुई है इस तरह से। ये वाला जो व्यास है इस व्यास से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे इस व्यास की लंबाई होती है 714 किलोमीटर। किसी किसी बुक में 12,713.6, हम लोग लगभग मान लेते हैं कि 12,714 किलोमीटर ये है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये ए बी की जो लंबाई है वो करीब करीब होती है 12,714 किलोमीटर। और ये सी डी की जो लंबाई है, ये जो विषुवत रेखा है, इसकी लंबाई होती है 12,714 प्लस इस साइड में 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। इस साइड में ये मान लो कि ये इतना 21 किलोमीटर है और इस साइड में 21 किलोमीटर। कितना हो गया? जोड़ दो, 1 2 4 6, 2 2 4 1 5, 12,756 किलोमीटर। ए बी की लंबाई ऊपर से नीचे की लंबाई है 12,714 किलोमीटर,
नीचे की लंबाई कितनी हो गई? 12,756 किलोमीटर। ठीक, ये विषुवत रेखा के मतलब कि ये क्या होती है, ये पूरी लंबाई होती है इसकी। आगे जब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वेट होता है, वेट पर हम चर्चा करेंगे, जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वेट पर चर्चा करेंगे कि हमारा जो वेट होता है, देखो मास हमारा कहीं नहीं बदलता है, चाहे हम यहाँ हो, चाहे हम मंगल पे चले जाएं, चाहे चंद्रमा पे चले जाएं, हमारा मास मीन्स होता है द्रव्यमान, वो चेंज नहीं होता, वो एक कांस्टेंट होता है। लेकिन वेट मतलब भार, वो भार थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। पृथ्वी पर भी हम अगर जाते हैं, ये कहलाता है, ये उत्तरी गोलार्ध का ये जो होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये जो होता है ये कहलाता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, विषुवत रेखा के इस पॉइंट पे, मतलब पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पे अगर घूमते चले जाएं पृथ्वी पर, तो हमारा वेट थोड़ा अंतर पड़ जाता है। इसी के चलते, क्योंकि यहाँ पे जो व्यास कह सकते हैं, यहाँ व्यास है, ये थोड़ा क्या हो रहा है, बदल रहा है, और उस बदलने के चलते हमारा वेट थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कम या ज़्यादा। इसके बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, हम किसी और वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल याद रखिए कि इस AB की लंबाई क्या थी, 12,714 किलोमीटर। ये 21 दोनों तरफ पड़ गया तो 12,756 किलोमीटर। और अब आगे बढ़ते हैं। ये बात अगर आप समझ चुके तो थोड़ा सा इसमें अब एक चीज़ और बता दें आप लोगों को। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन सॉरी, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे वीडियो में पूरी बात समझा दें। धीरे धीरे करके, पानी पी करके, मिठाई खा करके, खाना खा करके, सो करके, घूम करके, दौड़ करके, जो भी हो, धीरे धीरे करके ही देखना, पूरा वीडियो देख लेना, ताकि बात समझ में आ जाए। क्योंकि एक ही चीज़ को समझाने के लिए मैं नहीं चाहता कि कई वीडियो बनाओ, अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, अपनी मोबाइल है, अपने डाटा है, अपना सब कुछ है, रात दिन सब अपना ही, कभी भी पढ़ कर देख सकते हैं, रात हो, दिन हो, सुबह शाम, कभी भी टाइम जब भी मिले देख लेंगे, इसमें क्या है। देखो, ये रही हमारी पृथ्वी, हमने यहाँ पे एक बनाया था विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा जो होता है इसको हम लोग मानते हैं 0 डिग्री। क्या मानते हैं हम लोग? 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री मानते हैं। 0 डिग्री से जब हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जब चल रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पहले बता चुका हूं मैं। नॉर्थ की तरफ जब हम 23.5 डिग्री ऊपर चलते हैं, कितना? 23 से 1/2 डिग्री, या इसको 23.5 डिग्री भी कह सकते हैं। 23.5 डिग्री जब ऊपर जाते हैं, इसका नाम आप पहले ही जानते हैं कि ये कहलाता है विषुवत रेखा। क्या कहलाता है ये? विषुवत रेखा। जब हम लोग 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो इसका नाम है कर्क रेखा। और आपको बता दें, इसी कर्क रेखा पे हमारा देश पड़ता है, हमारा अपना देश इंडिया, हिंदी में भारत, हिंदुस्तान कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा पर। कितना ऊपर है विषुवत रेखा से? 23.5 डिग्री। आप बुक उठा कर देखिए, या कभी बाद में चर्चा होगी कि कर्क रेखा हमारे देश के किन किन राज्यों से होकर गुजर जाता है। करीब करीब 20 से ही गुजरता है। 23.5 डिग्री ऊपर गए कर्क रेखा, 0 डिग्री ये रहा, ये 23.5 डिग्री ऊपर गए कर्क रेखा। इस कर्क रेखा पर कौन पड़ता है? हमारा अपना देश। नीचे जब आते हैं 23.5 डिग्री, यहाँ पे चलो भाई साहब आ गए, यहाँ पे ये हो गया डाउन 23.1/2 डिग्री, या कह सकते हैं 23.5 डिग्री। ये हो गया आपका साउथ में, ये हो गया नॉर्थ में। आप विषुवत रेखा है, आप जानते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। ये इसका नाम होता है मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री नीचे है। अब देखिए, अब इसमें क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर, मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे। आपको एक चीज बता दें जानकारी के लिए, ये जो तीनों रेखा है, अच्छा ये दोनों मिलकर कितना हो रहे हैं? 23.5 ये और 23.5 ये, टोटल मिलकर के कितने हो गए? यहाँ पे ये टोटल मिलकर के कितने हो गए हैं? 45 डिग्री। मतलब ये है कि 45 डिग्री पे ये
के बीच का ही ये एरिया है ये पूरा। हमारे यहाँ हमारे पूरे पृथ्वी पर हम लोगों ने पूरे पृथ्वी को 7 कंटिनेंट 7 महादेशों में बांट दिया है। आप सब लोग जानते हैं 7 महादेश का नाम सबको पता है। हमारा जो कंटिनेंट है उसका नाम है एशिया, जो सारे कंटिनेंट में मतलब सारे महादेशों में सबसे बड़ा है, ये सब जानते हैं। लेकिन अफ्रीका को हम लोग कहते हैं अंध महाद्वीप। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। अफ्रीका ही एक ऐसा कंटिनेंट या महादेश है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इस बात को हमेशा याद रखो। अगर कोई पूछे कि 7 महादेश हैं हमारे यहाँ, कौन सा महादेश ऐसा है कि जिसमें से ये तीनों रेखाएं उस महादेश से होकर गुजरती हैं, उसका नाम क्या है? अफ्रीका। सॉरी, क्या नाम है उसका? अफ्रीका। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर इसमें। अब कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, किस तारीख से शुरुआत करें? शुरू करते हैं अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, मतलब अभी आज तारीख कौन सा हो गया? आज है हम लोग का 17 अगस्त। अगस्त के पहले चलते हैं तो जुलाई के पहले चलते हैं 21 जून से हम लोग शुरू करते हैं। 21 जून से सबसे अच्छा रहेगा। 21 जून को हमारे देश में विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। योगा दिवस के रूप में पूरी दुनिया उस दिन योगा करती है। योगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और हम सबको करना चाहिए। तो योगा डे से ही शुरू करते हैं। योगा डे हमारा किस दिन है? योगा डे हिंदी इंग्लिश सब चलता है। 21 जून से ही शुरू करते हैं ये सब कुछ। 21 जून को होता क्या है? 21 जून को जो हमारा सूर्य वो कर्क रेखा पे रहता है। कर्क रेखा के लंबवत एकदम यहाँ पे यूं इस तरह से कर्क रेखा के लंबवत हमारा ये क्या है? सपोज करिए यहाँ पे इस तरह से कर्क रेखा पर हमारा ये जो सूर्य है वो लंबवत रहता है। इस पर आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा पर 21 जून को उस दिन सूर्य एकदम लंबवत चमकता है। इसलिए उस दिन जो होता है हमारे यहाँ कर्क रेखा के आसपास जितने भी मतलब कि कर्क रेखा पर जो भी देश पड़ते हैं या खुद अपने देश की बात करते हैं, कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत पड़ेगा तो अब सोचो कि सूर्य अब यहाँ पे लंबवत पड़ रहा है, सीधा यहाँ पे लंबवत पड़ रहा है। उस दिन हमारे यहाँ दिन सबसे बड़ा होता है। दिन कब बड़ा होता है? सबसे 21 जून को। 21 जून तारीख आ गया यहाँ पे 21 जून, दिन हो गया एकदम बड़ा। ठीक, जब यहाँ पे दिन बड़ा होता है कर्क रेखा पर, उस दिन मकर रेखा की स्थिति क्या होती है? कर्क रेखा पर दिन बड़ा हो गया तो मकर रेखा पर उस दिन दिन जो होता है उस समय क्या होती है? उस दिन यहाँ पे एकदम छोटा होगा। यहाँ पे दिन बड़ा तो यहाँ पे दिन छोटा। अब यहाँ पे जब दिन बड़ा होगा तो ऑब्वियसली रात छोटी होगी। क्यों? क्योंकि सब मिलाकर के 24 घंटा ही ना होना चाहिए। दिन ही बहुत बड़ा हो गया, मतलब कि 12 घंटे से ज़्यादा हमारे यहाँ सूर्य का प्रकाश रहा। तो 12 घंटे से जब ज़्यादा सूर्य का प्रकाश रहा तो रात छोटी हो जाएगी। तो याद रखिए कि 21 जून कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। उस दिन मकर क्या कर रहा है? मकर के पास स्थिति ये हो जाएगी कि मकर के पास दिन छोटा और रात बड़ी। दिन छोटा और रात बड़ी। डेट कौन सा है? 21 जून। 2 बातें याद रखना है। 21 जून योगा डे, 21 जून कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत अपना प्रकाश डालता है। 90 डिग्री पे उस दिन प्रकाश इसका रहता है। और उस दिन स्थिति क्या होती है कि 21 जून को जब सन का हम पे लाइट आता है तो उस दिन हमारी परछाई काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि वो लंबवत हमारे सर के ऊपर पड़ता है। दिन काफ़ी गर्मी होता है उस समय। 21 जून के बाद अब ये सूर्य क्या करेगा कि अब धीरे धीरे यहाँ से लौटना शुरू करेगा नीचे की तरफ।
21 जून से अब ये लौटना शुरू हुआ। लौटते 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 आया यह विषुवत रेखा पर, और ये विषुवत रेखा पर किस दिन पहुंचेगा? 23 सितंबर। किस तारीख को पहुंचा? दिन कितना लिया? जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, करीब 3 महीने के बाद ये 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पहुंचेगा। जब ये विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को पहुंचेगा, उस दिन क्या होगा? अब ये लंबवत कहाँ पड़ेगा? विषुवत रेखा पर, एकदम 90 डिग्री बना रहा है विषुवत रेखा पर। तो जितना यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से प्रकाश जा रहा है, सन का इस तरह से लाइट आ रहा है, तो यहाँ से एक तिरछा प्रकाश 23.5 डिग्री ऊपर इधर पड़ेगा और 23.5 डिग्री नीचे पड़ेगा। तो उस दिन क्या होता है? उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को क्या होता है? सूर्य एकदम बीचों बीच होता है, इसलिए उस दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। दोनों तरफ दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कितने दिन चले सूर्य? 3 महीने लगभग चले। 21 जून से कब पहुँचे? 23 सितंबर को कहाँ पहुँच गए? विषुवत रेखा पर। फिर कहते हैं सूर्य कि भाई मैं तो रुकूंगा नहीं, मुझे तो और आगे बढ़ना है। वो फिर रिटर्न होते हैं नीचे की तरफ, सॉरी रिटर्न नहीं होते, नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ से 23 सितंबर फिर यहाँ तक आए 23 सितंबर को, फिर यहाँ से लौट नीचे जाएंगे अब, और यहाँ पे पहुँच जाएंगे कब? 22 दिसंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 3 महीना चलते हैं और 23.5 डिग्री, वहाँ से 23.5 डिग्री दूरी की ये 3 महीने में तो 23 सितंबर को पहुँचे, और 23 सितंबर से फिर नीचे की तरफ चले तो 22 दिसंबर को ये कहाँ पहुँच गए? मकर रेखा पर। 22 दिसंबर, सोचो हमारे यहाँ क्या होता है? महीना दिसंबर, ठंडे का मौसम रहता है, सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ठंडा पड़ता है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमसे दूर चले गए हैं। अब यहाँ से, अब बताओ कि यहाँ पे जब सूर्य चले गए हैं तो यहाँ से प्रकाश अब क्या है? यहाँ पे तो अब लंबवत पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या पड़ेगा? यहाँ पे लंबवत जा रहा है तो यहाँ पे तिरछा पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे अगर है ये सीधा यहाँ पे पड़ रहा है और प्रकाश हमारे यहाँ कैसे जा रहा है? तिरछा। तो तिरछा प्रकाश जाएगा, सूर्य से हमसे दूरी हो गई, और जब हमसे दूरी हो गई तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ ठंड पड़ेगा। यहाँ ठंड हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है? सूर्य मकर रेखा पे है, और जब मकर रेखा पर सूर्य रहेंगे तो हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। तो उस दिन क्या होता है मकर रेखा पर? मकर रेखा पर लंबवत है, दिन है 22 दिसंबर, दिन बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। किस पर? मकर रेखा पर, दिन सबसे बड़ा, और जब दिन सबसे बड़ा तो रात ऐसे ही सबसे छोटी होगी, है कि नहीं? दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी। अब ऊपर चलो, कर्क रेखा पर हमारे यहाँ उस दिन क्या होगा? अब हमारे यहाँ तो भाई साहब वही होगा, दिन छोटा, रात बड़ी। दिन छोटा, रात बड़ी, वहीं अपोजिट यहाँ पे था तो यहाँ के लोग के साथ वही स्थिति थी। अब यहाँ पे सूर्य पहुँच चुके हैं। देखो मैंने बहुत पहले बताया था कि सूर्य चलता नहीं है, लेकिन पृथ्वी की अपनी इस तरह से परिभ्रमण की गति है कि पृथ्वी जो है अपने एडजस्ट करती है, और इसी एडजस्टमेंट के चलते वो जो थोड़ा सा 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है ना, वही जो है हम लोगों के यहाँ का ऋतु का परिवर्तन करता है। ऋतु परिवर्तन मतलब हमारे यहाँ देखते ही हैं, शरद ऋतु आती है, गर्मी आती है, ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, एक बीच वाला मौसम बसंत मौसम भी आता है। तो आप लोग इसको देखते ही हैं। आज बस इतना ही हम समझाना चाहते हैं इन डेटों को याद रखने के लिए। अब देखिए ये 22 दिसंबर हो गया, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर।